गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीट पर 7 मई को मतदान होना है। इससे पहले तमाम कैंडिडेट्स अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। गुजरात में बीजेपी के लिए अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है क्षत्रिय समुदाय का आक्रोश। परसोत्तम रूपाला के खिलाफ जिस प्रकार से 14 अप्रैल के दिन राजकोट में महासम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षत्रिय समुदाय के लोग मौजूद रहे, इसके बाद से बीजेपी की मुसीबत कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इन तमाम खबरों के बीच आज परसोत्तम रूपाला ने अपना नामांकन राजकोट से दाखिल कर दिया है। हालांकि इससे पहले कल रात परसोत्तम रूपाला के खिलाफ क्षत्रिय समुदाय जिस प्रकार से आक्रोश व्यक्त करता है, इस आक्रोश को खत्म करने के लिए एक बैठक सीएम भूपेंद्र पटेल और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल के तरफ से बुलाई गई। संकलन समिति के अग्रणी इस बैठक में मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोशिश की गई कि संकलन समिति को मना लिया जाए और परसोत्तम रूपाला के खिलाफ जो आक्रोश है उसे खत्म करवाया जाए। हालांकि इस बैठक के दौरान संकलन समिति ने एक बार फिर अपनी बात रखते हुए साफ कर दिया कि माफ़ी की कोई अब संभावना बचती नहीं है, लिहाजा परसोत्तम रूपाला को बीजेपी अपना कैंडिडेट ना बनाए। लेकिन आज परसोत्तम रूपाला ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इसी बीच भावनगर की बात करें तो बीजेपी कैंडिडेट जब अपना नामांकन दाखिल करने जा रही थी, इससे पहले भावनगर में एक सभा का आयोजन किया गया, जहां केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जब सभा स्थल से संबोधन कर रहे थे, उसी वक्त क्षत्रिय समुदाय की तरफ से काले झंडे लहराए गए और क्षत्रिय समुदाय के जो अग्रणी बीजेपी के नेता थे, उन्होंने एक अपना इस्तीफा स्टेज पे जाके अग्रणी को सौंप दिया। इन तमाम परिस्थितियों में अगर बात करें तो क्षत्रिय समुदाय ने कल रात जो बैठक बीजेपी के नेताओं और खास करके गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल के साथ की है, उसमें तमाम की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि वो उनकी बात बीजेपी पार्लियामेंट तक पहुंचाएं। और बीजेपी की तरफ से भी कहा गया है कि जिस प्रकार से पूरा आंदोलन हो रहा है, उसको देखते हुए क्षत्रिय समुदाय का जो आक्रोश है उसको वो हाईकमांड तक भी ले जाएंगे। इन तमाम खबरों के बीच जब अब परसोत्तम रूपाला ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है तो देखना ये रहेगा कि आने वाला पार्ट 2 जिसकी बात क्षत्रिय समुदाय की तरफ से की जा रही है वो क्या होगा। और इन तमाम बातों के बीच कई सारे ऐसे भी ऑडियो क्लिप्स वायरल किए जा रहे हैं जिसमें कुछ महिलाएं ये बोलती हुई सुनाई पड़ती हैं कि अगर आंदोलन करना ही था तो उसका परिणाम कुछ ना कुछ होना चाहिए था। सभा महासम्मेलन की गई, बड़ी संख्या में लोगों को मौजूद रखा गया, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं आया है। बीजेपी की तरफ से जिस प्रकार से एक स्टैंड लिया गया और परसोत्तम रूपाला लगातार प्रचार करते हुए दिखाई दिए गए, आज जिस प्रकार से उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है, ऐसे में जब आंदोलन करना ही था तो उसका कोई परिणाम जरूर से हासिल करना चाहिए था। सिर्फ मात्र क्षत्रिय समाज की तरफ से आवेदन दिए जा रहे हैं, सभाएं करके सिर्फ स्पीच दी जा रही है। अगर यही करना था तो ये आंदोलन की कोई ज़रूरत नहीं थी। इन तमाम बातों के बीच देखना ये रहेगा कि आने वाले दिनों में क्या स्टैंड अब क्षत्रिय समुदाय का रहेगा, क्योंकि परसोत्तम रूपाला अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं और क्षत्रिय समाज ने पार्ट 2 की घोषणा की है। हालांकि ये पार्ट 2 क्या रहेगा, किस प्रकार से आने वाले दिनों में विरोध 20 तारीख के बाद से रहेगा, ये अब देखना रहेगा। अहमदाबाद से कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, चुनाव आज तक।